हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन। चलिए आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज का नया टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो जो सांस लेने की क्रिया को रिस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। आज हम जानेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। देखिए, श्वसन तंत्र वातावरण, रेस्पिरेटरी सिस्टम वातावरण, ब्लड एंड सेल्स की बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। तो हम टॉपिक एक बना सकते। जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वातावरण, ब्लड एंड सेल्स के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को ग्रहण करना एंड CO2 को बाहर निकालना श्वसन तंत्र कहलाता है। देखिए, पौधे क्या करते हैं? पौधे O2 छोड़ते हैं, हम O2 को ग्रहण करते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तीसरा में कर सकते हैं कि जो वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन को इंस्पायरेशन कहते हैं। वातावरण ऑक्सीजन को ग्रहण करना इंस्पायरेशन कहलाता है, और अपशिष्ट गैसों को बॉडी से बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहलाता है। अपशिष्ट गैसों को इंस्पायरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहां तक क्लियर? यहां तक देख लीजिएगा। पहली संरचना क्या है? अरे यार, ये तो चल ही नहीं रहा है। अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स आते हैं, और लोअर में ट्रैकिया, ब्रोंकाई
ब्रोंकियोलस एल्वियोलाई एंड लंग्स आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा हो क्योंकि मार्कर नहीं चल पा रहा है आज। तो अब बात करते हैं नोजल कैविटी के बारे में। नोजल कैविटी क्या होता है? पहला टॉपिक इसमें है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी समझिएगा, बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। नोजल कैविटी स्पेक्ट्रम के द्वारा बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट एंड लेफ्ट। तो नोजल कैविटी स्पेक्ट्रम के द्वारा राइट एंड लेफ्ट 2 पोर्शन में डिवाइड होती है। नोजल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की परत चढ़ी होती है। जो नोजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, नोज के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, डक्ट को फिल्टर, जो डस्ट हमारे बॉडी के अंदर, हमारे नाक के अंदर ना जाए, नोज के अंदर वो ना जाए, उसको फिल्टर करते हैं, यानी कि रोकते हैं। देखिए, नोजल कैविटी सेप्टम के द्वारा राइट एंड लेफ्ट 2 पोर्शन में विभाजित होते हैं। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की परत चढ़ी होती है। नोजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, स्मॉल हेयर होते हैं, हेयर्स, जो डस्ट को फिल्टर करते हैं, जो डस्ट को फिल्टर करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। इधर मैं थोड़ा हटा रहा हूं। दूसरा हमारा है फेरिंग्स। यह क्या होता है? यह नेक का एक भाग होता है। फेरिंग्स नेक का एक भाग होता है, जो डाइजेशन एंड श्वसन तंत्र के लिए, पाचन तंत्र एंड श्वसन तंत्र के लिए एक मार्ग होता है। तो अब जो माउथ को ओइसोफेगस से एंड नोज को लैरिंग्स से जोड़ता है। यह फूड पास कराता है या एयर पास कराता है। ठीक, चलिए फेरिंग्स, ठीक है, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। फेरिंग्स क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। चलिए पहले बात करते हैं ओसोफेरिंग्स की। यह नोजल कैविटी के पीछे स्थित होता है। इसमें एक ओपनिंग होती है, जिससे एक स्टकाइन ट्यूब बाहर निकलती है। ठीक है, देखिए नोसोफेरिंग्स
यह नोजल कैविटी के पीछे स्थित होता है। इसमें एक ओपनिंग होती है जिससे एक इंस्टाकाइन ट्यूब बाहर निकलती है। ओरोफेरिंक्स, यह माउथ के पीछे स्थित होता है। यह ऊपरी नरम तालु इसके ऊपर नरम तालु एंड ऊपरी उद्वटन के बीच फैला हुआ नीचे लैरिंग्स है। के बीच फैला हुआ नीचे लैरिंग्स है, जिसके किनारे किनारे दो टॉन्सिल होते हैं, जिसके किनारे किनारे टू टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, अगला लैरिंगोफेरिंग, यह लैरिंग्स के पीछे स्थित होता है। यह सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, यह सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। देखिए, यह लैरिंग्स के पीछे स्थित होता है, यह सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। अब आगे समझिएगा, यह ओसोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स के बीच ओसोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स का एक मार्ग होता है। ओसोफेरिंक्स फूड को और ओइसोफेगस तक एंड लैरिंगोफेरिंक्स ईयर को लैरिंग्स तक पहुंचाते हैं। फूड ओरिंगोफेरिंक्स को ओइसोफेगस से ओइसोफेगस से एंड लैरिंगोफेरिंक्स ईयर को लैरिंग से जोड़ता है या लैरिंग तक पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्या है? फेरिंग्स का लैरिंग्स। अगला क्या है? लैरिंग्स। आगे लैरिंग्स की बात करते हैं। यह फेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच स्थित होता है। लैरिंग्स जो होता है वह फेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच स्थित होता है। फेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये इसकी कई कार्टिलेज होती हैं, जैसे नंबर 1 थायराइड कार्टिलेज, यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। लार्जेस्ट पार्ट होता है थायराइड के बाद एपिग्लॉटिस, यह थायराइड कार्टिलेज की थायराइड कार्टिलेज के ऊपर स्थित होता है। थर्ड नंबर कॉरिकॉइड, क्रीकॉइड, यह थायराइड कार्टिलेज के नीचे स्थित होता है। और चौथा
इरिटेनॉइड, इरिटेनॉइड यह कॉरिकॉइड के पीछे स्थित होता है, क्रिकॉइड के पीछे स्थित होता है, क्रिकॉइड के पीछे स्थित होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया, पहला क्या है? ट्रैकिया। पूरा हटा देता हूं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया, ट्रैकिया लैरिंक्स से स्टार्ट होकर लंग्स के टॉप पर पहुंचने वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो साइज होती है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी वॉल सी शेप्ड की कार्टिलेज की सी शेप्ड की कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर के कारण यह ओपन, कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर के कारण यह ओपन दिखाई देती है। इसकी संख्या 16 से 20 होती है। ट्रैकिया ओइसोफेगस के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए एक बार समझाता हूं। ट्रैकिया लैरिंक्स से स्टार्ट होकर लंग्स के टॉप पर पहुंचने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। पहला हो गया ये। सेकेंड में इसकी जो साइज होती है वो 12 सेंटीमीटर होता है एंड डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी वॉल सी शेप्ड की कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर होती है। कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर के कारण यह ओपन दिखाई देती है। इसकी संख्या 16 से 20 होती है। यह ओइसोफेगस के नीचे स्थित होता है। ठीक, इसकी 4 लेयर होती हैं। नंबर 1 म्यूकस, सब म्यूकस। नंबर 2 नंबर 3 हाइलिन और नंबर 4 वाटर कवरिंग ऑफ, चल ही नहीं रहा है यार। चलिए आज थोड़ा मार्कर नहीं चल पा रहा है तो आगे की क्लास हम कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।